अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म पर, उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस की कैटेगरी में बात करते हैं। तो मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन सपोज मैंने ये लिया कि अपने पास कोई एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट 3,2 है। ठीक है, और इस 3,2 पॉइंट से मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट के बाद एक पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो क्या दी जा रही है, तो ऑब्वियसली मुझे इसकी स्लोप देनी पड़ेगी, तब मैं काम कर सकता हूं। कॉमन सेंस से स्लोप इसकी गिवन है दैट इट इज द tan थीटा। ये प्रोवाइडेड फैक्टर है कि स्लोप इज सपोज 3/4। ये गिवन सिस्टम है कि स्लोप उसकी प्रोवाइडेड है यहाँ पर 3/4। अब 3/4 मैंने लिया है, उसकी भी लॉजिक लिया, आपको पता होना चाहिए कि 3/4 से जो साइन कॉस लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं कहूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या होंगे, तो बाय द पैरामीट्रिक फॉर्म वी कैन फाइंड x - 3 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y - 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 5। और अभी जो बात की थी हम लोगों ने कि पॉइंट जो है वो ए से अपवर्ड है एवरेज डायरेक्शन में, तो हम आर को पॉजिटिव ले लेंगे, कॉस को यहाँ रख लेंगे हम लोग कितना, जो एंगल इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग ट्रायंगल बना के देखें तो इसमें कॉस और जो साइन है उनकी वैल्यू है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आ गया। तो कॉस कितना आ जाएगा 4/5 और साइन आ जाएगा 3/5। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x - 3 इक्वल्स टू 5 cos थीटा मीन्स 5 इंटू 4/5। द वैल्यू ऑफ दिस कैंसिल, x इक्वल्स टू 7। तो ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट आ गया 7। और यदि y की बात करता हूं तो y यहां से निकालेंगे y - 2 equals to, it is a 3/5 means 5 into 3/5, and after solve we find y coordinate is equals to 5 means the point b की कोऑर्डिनेट आ गए 7,5। तो एक फर्स्ट फंडामेंटल था जो बेस्ड था किस पर, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद और एबव डायरेक्शन में उस डिस्टेंस के बाद कोई पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। राइट, अब मैं बात करूं इसके बेस्ड और क्वेश्चंस की कैटेगरी में, तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन में क्या है कि सपोज मुझे एक पैराबोला गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराबोला गिवन है y² इक्वल्स टू x + 2, और इस पैराबोला को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। उस लाइन के लिए मैं बात करूं, उस लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, y - √3x + 3 इक्वल्स टू 0। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को। क्वेश्चन ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड, सपोज दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ दिस पैराबोला, गॉट इट, एंड दिस इज द लाइन, and this is the, you can say, axis of the parabola. This is point P is given. It is the √3, 0. Question ये कह रहा है you have to find the product of the distance P and PB, where A and B are the intersection point of this line and this parabola, and point P is given. This is the basic questions. अब एक प्रोसेस क्या होता है कि मैं कहूं कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे ए और बी। उसके लिए मुझे पैराबोला को लाइन के साथ सॉल्व करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली आ जाएंगे। लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। यदि हम लोग ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें, तो जो डाटा गिवन है वो भी, जैसे ये √3 लिखा हुआ है, तो मैं कहूं कि मैंने y की वैल्यूज यहाँ रख दी और मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़े और वैल्यू ऑफ x में क्वाड्रेटिक बन जाए, उससे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। यस, इट इज डेफिनेटली वैल्यूज आ जाएंगी और उस प्रोसेस से क्वेश्चन हो भी जाएगा। लेकिन उसमें जो
कैलकुलेशन है वो काफी लेंथी है। इसका जो स्मार्ट वे है वो देखिए आप, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, यस और नो, मीन्स दिस लाइन इज, यू कैन से सेटिस्फाई दिस सिस्टम, और ये लाइन अपन ने ड्रॉ की, यही लाइन है, और ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर मैं एक काम करता हूं, यदि मैं इस पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो क्या किया कि आफ्टर द डिस्टेंस r यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट मीन्स √3, 0, इसकी r डिस्टेंस यूनिट के बाद जो पॉइंट मिल रहा है दैट पॉइंट इंटरसेक्ट द पैराबोला। एक बेसिक फंडा यूज किया है। अब वो पॉइंट मुझे एक मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, डजंट मैटर, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि दैट पॉइंट इंटरसेक्ट द पैराबोला मींस इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। तो यहां से मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे √3 प्लस r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉइंट ए है बी है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो इवेंट हो रहा है वो क्या है, इवेंट ये हो रहा है दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। वो ए हो या बी हो वो हम कैलकुलेशन के बाद देखेंगे क्या पोजीशन बन के आती है। तो फिर मैंने एक काम किया, इसको इस पैराबोला से सेटिस्फाई करा दिया, मीन्स वाई स्क्वायर r sin थीटा होल स्क्वायर मीन्स यू कैन सी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इट इज द वाई स्क्वायर, व्हाट इट इक्वल्स टू x प्लस 2। तो x प्लस 2 में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू रख देंगे, मीन्स इट इज इक्वल टू √3 प्लस r cos थीटा इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2 ये आ गया। हम लोग इसको कॉस्मोकॉर्डिक बना सकते हैं, वहां से cos थीटा निकल के आ सकता है, गॉट इट। अच्छा, मुझसे जो पूछा गया वो क्या है, वो वैल्यू पूछी गई है P इंटू पीवी की। अब मुझे यदि ये जो डिस्टेंस R1 निकल के आ रही है ये थीटा पता चल जाए, तो थीटा तो ऑलरेडी अपन को पता है क्योंकि ये लाइन जो थी उसकी स्लोप यहां से निकल जाएगी इजीली, तो थीटा को हमें यहां रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो y इक्वल्स टू mx से हम लोग m दिखेंगे तो ये आ जाएगा √3, मीन्स √3 के करस्पॉन्डिंग जो थीटा है वो कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहां पर इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो r स्क्वायर इंटू इट इज द 3/4 इक्वल्स टू √3 प्लस r इंटू हाफ प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया, इट इज द 3r स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू you can see it is the 2√3 LCM ले लिया सपोज 2√3 प्लस 4 प्लस r अपॉन 2, और इट थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स इट इज द 3r स्क्वायर प्लस r के साथ आ जाएगा 2r, और यहाँ ये फैक्टर आ जाएगा 2 का, तो 2 टाइम्स 2√3 प्लस 4, और ये सारे फैक्टर ट्रांसफर करेंगे तो इसको मैंने माइनस लगा दिया इक्वल्स टू 0। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और ये जो सेटअप है वो बन गया अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द R। कैलकुलेशन हम लोग चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो खुद भी चेक किया सकती है। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ R। इस R की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों आई है, क्योंकि आफ्टर R डिस्टेंस देयर आर 2 सच पॉइंट्स जिसके लिए मैं ये फिगर सेटिस्फाई कर सकता हूं कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो P इंटू पीबी है वो इसके रूट्स हो गई, यू कैन से R1 R2 जो वैल्यूज हैं, मीन्स यहां से हम लोग सम ऑफ द रूट्स यानी P इंटू पीबी इजीली बता सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स भी आ सकता है।
यानी यहाँ पर क्वेश्चन 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे। मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इनटू पीबी, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पीबी, ये भी कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पीबी। जब इतनी नॉलेज आ गई है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, तो ये 2 टाइम्स 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3, और मैं कहूं कि सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 2/3। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन पे बेस्ड थी वो देख लीजिए आप। ऑलराइट, अच्छा एक फर्दर एक क्वेश्चन की बात करें हम लोग। उस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में मुझे एक तो वर्टेक्स दे दिया गया है और सपोज ये स्क्वायर बना लेते हैं, एक इसका सेंटर मींस इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स गिवन है, और ये पॉइंट 1,2 दे दिया है, ये ओरिजिन दे दिया मुझे 0 0, दिस इज द ओ पॉइंट, और रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस पूछे जा रहे हैं कि भाई ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, मेथड्स तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन भाई अप्रोचिंग पैरामीट्रिक सिस्टम हम लोग क्या करें कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन एक तरह से मैं निकाल सकता हूं, ये इसका डायगोनल है तो मुझे इसकी स्लोप भी पता है, और स्लोप ऑब्वियसली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ यू कैन से इट इज द पॉइंट डी, सपोज एम बी डी जो स्लोप है वो आ जाएगी 2/1। अब मुझे इसकी स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की भी स्लोप पता है, मुझे मतलब OA लाइन की स्लोप पता है, तो एम OA लिख सकता हूं मैं, एम ऑफ OA ये कितना आ जाएगा -12। और मुझे जब ये दोनों नॉलेज है तो मैं काम करूंगा, मुझे पॉइंट ओरिजिन पता है, इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो तो यही होगी √5, ये जो डायगोनल जो हाफ डिस्टेंस है, तो इस √5 डिस्टेंस के बाद पॉइंट ए है, मैं इजीली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। और r जो है वो √5 आ जाएगी। Got it? मीन्स हम लोग इस कैलकुलेशन के बाद बात करें तो हम x और y के कोऑर्डिनेट इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं कहूं कि भाई इस x के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो cos थीटा निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। यहां पर ये ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, ये थीटा है, इट इज 2/1, इट इज √5। Got it? तो इजीली मैं cos थीटा 1/√5 रख लूंगा, तो x आ जाएगा मेरे पास √5 cos थीटा, तो √5 इंटू 1/5। यस और नो, cos थीटा की वैल्यू 1/√5 है, और ये भी √5 था, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यस और नो। और मैं बात करूं कि साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना आएगा, अगेन इट इज द 2/√5, तो करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा, पॉइंट मैंने 0,0 लिया ना, ठीक है, तो y ओके, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, यहां पर मुझे लेनी थी 1/2 मीन्स स्लोप ऑफ OA, मीन्स हियर इज द 1, हियर इज द 2, ये तो √5 रहेगा, लेकिन ये 2/√5 आ जाएगा पॉइंट, तो ये पॉइंट 1 ना हो गया, कितना आएगा 2, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना आएगा, इट इज द √5 टाइम्स साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√5। अच्छा, बात आती है कि स्लोप नेगेटिव है, अब स्लोप नेगेटिव और ये जो सिस्टम है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा कैसा होगा पॉजिटिव और कॉस थीटा कैसा होगा नेगेटिव, तो बेसिकली यहाँ -2 आएगा, मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी -2,1। ये इसका सेकंड वर्टेक्स आ गया। अब पता है इस नॉलेज ने अपना जो काम किया ना वो बहुत इजी कर दिया, मुझे ये पॉइंट पता था, इससे ये पॉइंट आ गया, और मुझे इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है ये वैसे ही पता है, इट इज द -1, -2, और इसके जस्ट अपोजिट वाला भी पता है, इट इज 2, -1, और मैं चेक भी कर सकता हूं कि ये स्क्वायर है या नहीं, सारी डिस्टेंस निकाल के देख लो आप, डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी,
इस केस में कितनी आएगी, ये x2 माइनस x1 का उसका मीन्स 9 प्लस 1 √10 आ गई, यहाँ पे ये भी √10 आ गई, यहाँ पर यस ऑल आर √10, तो डिस्टेंस सारे निकल के आ जाएंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके।